नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और कमोडिटी बाजार में इस वक्त का हाल क्या है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। और सबसे पहले एक्शन देख लेते हैं क्या इस वक्त बना हुआ है। शुरुआत करते हैं नॉन एग्री कमोडिटीज के साथ, जहां पर एक दायरे में ट्रेड सोने चांदी में होते हुए दिखा है। कच्चा तेल भी दायरे में ही है, लेकिन मजबूती थोड़ी दिखाते हुए 7800 के ऊपर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। ब्रेंट भी 108-109 डॉलर के बीच में ट्रेड कर रहा है। रौनक है तो नेचुरल गैस में जो 442 पर ट्रेड हो रही है, और साथ ही मेटल्स में जिंक, एल्यूमिनियम स्पेशली एक अच्छी स्ट्रेंथ आज के सत्र में दिखा रहे हैं। सिमिलरली अगर आप एग्री कमोडिटीज को देखेंगे तो जोरदार रौनक बनी हुई है पूरे ही स्पाइसेस के पैक में। सुबह हमने कोरिएंडर की चर्चा की थी, लेकिन अब जीरे में भी स्ट्रेंथ एक्सटेंड हुई है, टर्मरिक स्ट्रेंथ दिखा रही है। तो पूरा एक्शन एग्री बाजार में स्पाइसेस के पैक में देखने को मिल रहा है और यहाँ पर मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। अब स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, इस पर करते हैं बातचीत। पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज जैन और साथ ही एसएसजी फाइनेंस के प्रियंक उपाध्याय हमारे साथ बने हुए हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत है इस शो में। तो शुरुआत तो टॉपिक्स के साथ करते हैं और सबसे पहले प्रियंक, आपकी टॉप कॉल्स क्या हैं और कहां पर ट्रेडिंग का मौका आपको दिख रहा है? गुड इवनिंग दीपाली जी। आज हमारी पिक बेस मेटल कॉम्प्लेक्स से रहेगी। बेस मेटल्स में हमने देखा है कि कॉपर में एक अच्छा रुझान दिख रहा है ऑन द हायर साइड, विद गुड मोमेंटम ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ से मुझे लगता है कि 835 840 रेंजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कॉपर में इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म। तो यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी 822 के आसपास, 811 का स्टॉप लॉस रहेगा और 838 के टारगेट रहेंगे। और वहीं एक नेचुरल गैस में हमने देखा है कि काफी टाइम से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम है। आज भी हम देख रहे हैं कि अच्छे ट्रैक्शन के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि अराउंड 445 450 तक इन शॉर्ट टर्म जा सकता है। तो यहाँ पे भी जो भी करेक्शंस आते हैं वो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी टू गो लॉन्ग। अराउंड 430 435 रेंजेस में बाई किया जा सकता है। 418 का स्टॉप लॉस रहेगा और 448 450 के टारगेट्स रहेंगे। तो मेटल्स और नेचुरल गैस में ले सकते हैं तेजी के ट्रेड, ये व्यू है प्रियंका। अब बात करते हैं एग्री पिक्स की। मनोज कुमार जैन भी हमारे साथ मौजूद है। मनोज जी, गुड इवनिंग। बताइए आपकी टॉप पिक्स क्या हैं? चलिए, मनोज जी की फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, उनकी टॉप कॉल्स लेंगे। लेकिन अगर एग्री बाजार की बात करें तो जीरे में दमदार तेजी देखने को मिल रही है। एनसीडीएक्स पर भाव नए लाइफ टाइम हाई यानी 23,000 के पार निकल गया है। और क्या आउटलुक यहां से बन रहा है प्राइसेस को लेकर, डिमांड सप्लाई सिनेरियो क्या है, इस पर बातचीत करते हैं। जो एपीएमसी के वाइस चेयरमैन अरविंद पटेल हमारे साथ मौजूद है, साथ ही मूलतोल के कंसल्टिंग एडिटर कमल शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आप दोनों का ही। अरविंद जी, पहले तो ये जानना चाहेंगे कि फिलहाल जो आवक को लेकर चर्चा हो रही है उसकी एग्जैक्ट स्थिति क्या है, क्योंकि प्राइसेस रिकॉर्ड स्तरों पर आ चुके हैं। आशंका ये भी है कि मौसम अनुकूल नहीं होने से फसल कमजोर रह सकती है जीरे की, तो सप्लाई की चिंता है। और जो ये फिगर निकल कर आई है कि 40% तक फसल कमजोर रहने की पॉसिबिलिटी है, कितनी सही बात है? तो किस तरीके की दिक्कत आप सप्लाई फ्रंट पर फिलहाल देख रहे हैं? जी नमस्कार मैम। आपके सवाल में जो आप बताया कि वेदर इफेक्ट हुई है जीरे के क्रॉप पर, इससे भी बड़ी बात मुझे लगता है कि सोइल भी कमजोर थी ये साल, और इसकी इम्पैक्ट ये अभी जस्ट मार्च और अप्रैल जो अराइवल आई मार्केट में, इसके ऊपर साफ साफ देखी गई है। क्योंकि अराइवल लास्ट ईयर से 62% जैसी कमजोर दिखी सामने। हालांकि डिमांड भी जो पिछले साल था उससे 55% कमजोर रहा है। रेट हाई होने की वजह से डिमांड पर भी असर पड़ा है और सामने किसानों का साल ये रहा है। मेरे हिसाब से किसानों को बहुत फायदा हो रहा है। लास्ट ईयर किसान जो 125 रुपया जीरा बेच रहा था वो ये साल 225 रुपया जीरा बेच रहा है। इसलिए ये साल ओवरऑल जो क्रॉप कमजोर है इसका फायदा किसानों को बहुत अच्छा मिल रहा है। आगे व्यापारियों के लिए कैसा साल रहेगा ये अप्रैल में राजस्थान की अराइवल जब पिक पर होगी तब ज्यादा पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि गुजरात की जो क्रॉप मार्च और अप्रैल में आती है उसमें कमजोरी देखने को मिली है और रेट इसकी वजह से ही हाई पर चल रहे हैं। अच्छा, ठीक है। मैं आपसे बात करूंगी अरविंद जी, लेकिन कमल जी एक चीज बताइए। हालांकि राजस्थान एक बड़ा राज्य है, अगर हम जीरे के उत्पादन की बात करते हैं 65% उत्पादन वहीं से होता है, गुजरात से 35%, राजस्थान से ज्यादा होता है। तो ये जो अनुमान लगाया जा रहा है, अगर आप पिछले 2 साल के फिगर से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 40% का ड्रॉप
सप्लाई साइड पर या फिर उत्पादन में रह सकता है? कितनी पॉसिबिलिटी इसकी लग रही है, पहली चीज। और दूसरी चीज, अब ऑलरेडी भाव 23,000 पे तो आ गए हैं, तो क्या ये फैक्टर्स अब फिलहाल रिफ्लेक्ट हो चुके हैं भाव में, या और तेजी के लिए तैयार रहना चाहिए? दीपाली जी, जीरे की जो फसल है वो इस बार करीबन 37% लास्ट ईयर से घटी है। करीबन 3 लाख टन के आसपास प्रोडक्शन होने का अनुमान है, जो पिछले साल 4.25 लाख टन था। और दूसरी बात जो निर्यात की है, तो निर्यात 2021-22 का जो फसल वर्ष, इसको फरवरी से जनवरी माना जाता है, उसमें 2,41,00,000 2.41 लाख टन गया है। लास्ट ईयर 2.76 लाख टन था, यानी 276 के सामने 241 है, यानी एक्सपोर्ट में भी हमारे 13.5% की गिरावट आई। अब तीसरी बात हम करते हैं आवक की। इस बार जो फरवरी और मार्च यानी इस सीजन का जो महीना था, उसके अंदर राजस्थान गुजरात में मिलाकर के केवल 57,336 टन जीरा आया है। लास्ट ईयर फरवरी और मार्च में आवक 1,36,032 टन थी, यानी आवक में 81% की कटौती देखने को मिली है। कम आवक हुई है मंडियों में। आपने जो रीजन्स बताए, वो ये रीजन जो है, कम फसल है, यील्ड कमजोर है, क्रॉप नहीं है, ये सब डिस्काउंट हो चुका है मार्केट में। क्योंकि अरविंद जी ने ऑलरेडी कहा कि जो किसान पिछले साल जीरा कम भाव पे बेच रहा था, वो अभी 225 रुपए किलो पे बेच रहा। वायदा में हम देख रहे हैं 232 रुपए पहुंच चुका है, यानी वो रीजन डिस्काउंट हो चुका है। अब होगा डिमांड पर। इस समय देखा जाए तो एक्चुअल डिमांड नहीं है, केवल सट्टे की देन है कि जीरे में बड़ी तेजी देखी जा रही है। हालांकि फिजिकल मार्केट में न प्राइस उतने बढ़े, न डिमांड इतनी है। अगर वो डिमांड आती है तो यहाँ से निश्चित आप मानिए कि जीरे के प्राइस को फिर बूस्ट मिलेगा, जो इसे एक बार 250 रुपए किलो तक ले जाने में सक्षम रहेगा। दीपाली जी, अरविंद जी, आपको लगता है 250 तक के भाव देखेंगे? रेट इतना मायने नहीं रखता, क्योंकि ये पूरा साल अभी निकालना बाकी है। वो नेक्स्ट ईयर फरवरी मार्च में नया क्रॉप आएगा। इससे जब तक ये जो स्टॉक और सप्लाई का जो अनबैलेंस होगा, तो ये स्पाइसेस आइटम है, इसमें कोई भी रेट हो सकते हैं। मैं सिर्फ देखना ये है कि अभी तक जो डिमांड कमजोर रही है वो आगे कैसी रहेगी, क्योंकि जितने ये पहली बार लाइफ टाइम हाई पर मार्केट है जीरे का, तो ये भाव में आगे डिमांड भी बनी रहनी चाहिए। जो बनी रहेगी या एक्सपोर्ट भी बना रहेगा। नहीं, आपको लगता है कि भाव से, ये रिकॉर्ड भाव की वजह से डिमांड पर असर हो रहा है? बिल्कुल, अभी जितना चाहिए उतना ही सब सप्लायर या बायर ले रहे हैं। इसीलिए नेक्स्ट ईयर में जो पूरा साल निकलना बाकी है, इतना स्टॉक अगर नहीं रहेगा, क्योंकि ऊंचे भाव में स्टॉकिस्ट भी साइड लाइन है, तो जैसे बायर भी जरूरत इतना ही ले रहे हैं। इसलिए नेक्स्ट पूरा साल बाकी है जब निकालना, तो हो सकता है 250 क्या, मैं तो 300 भी पॉसिबिलिटी देख रहा हूँ। अगर क्रॉप कमजोर है, स्टॉक नहीं है, तो कुछ भी पॉसिबल है। मैं इसलिए जीरे का ये साल बिल्कुल सप्लाई और डिमांड के साथ साथ जो स्टॉक है वो काफी कमजोर है। और अरविंद जी, एक्सपोर्ट्स की स्थिति फिर कैसी लग रही है? मार्च में तो कमजोर रहे हैं, जैसे अभी कमल जी बता रहे थे, 13.5% एक्सपोर्ट्स हमारे घटे ही हैं। और अगर पिछले 2 सालों के ट्रेंड हम देखें और उससे तुलना करें, तो अनुमान तो ये लगाया जा रहा है कि आंकड़ा एक्सपोर्ट का प्रति लाख टन थोड़ा और हल्का हो सकता है, लगभग 2.5 लाख टन के आसपास। आपकी समझ क्या कहती है फिलहाल की स्थिति, फिलहाल के ट्रेंड्स देखकर? जीरे में सर मैम दोनों 50-50%, 50-50% का रेशियो रहता है, डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों साइड 50-50% के अबाउट मार्केटिंग रहती है। इसमें जैसे डोमेस्टिक में फिलहाल कमजोरी देखी गई है डिमांड में, लेकिन एक्सपोर्ट में भी अभी नहीं तो बाद में, क्योंकि इसमें तुर्की सीरिया का क्रॉप जो नेक्स्ट जुलाई के आसपास आना शुरू होता है, वो भी एक फैक्टर रहेगा। वो आने के बाद आगे पता चल सकता है कि एक्सपोर्ट का डिमांड कैसा रहेगा।
अगर एक्सपोर्ट का डिमांड इंडिया से रहेगा तो आप नहीं मानेंगे, वो रेट भी जीरे में पॉसिबल हो सकते हैं। 300 क्या 300 से प्लस भी हो सकते हैं। कमल जी, जैसे कि अरविंद जी ने भी कहा कि भाव तो बढ़ गए हैं, ठीक है, लेकिन इस भाव पे डिमांड पर भी असर हो रहा है। आमतौर पे हम ये देखते हैं कि अगर सप्लाई तंग हो, भाव बढ़े तो और ज्यादा स्टॉकिंग भी होती है। तो अभी स्टॉकिंग की साइड पर क्या स्थिति दिख रही है और आपका क्या व्यू है एक्सपोर्ट्स पर? जी देखिए, एक्सपोर्ट की अगर हम ताजा बात करें, फरवरी महीने में भारत से केवल 15,321 टन जीरा गया था, जो फरवरी 2021 की तुलना में 16% कम है। फरवरी 2021 में देश से 18,261 टन जीरे का एक्सपोर्ट हुआ था। यानी रमजान महीना अप्रैल में शुरू हुआ है, पर फरवरी से जो था वो भी कमजोर हुआ और मार्च में भी बहुत ज्यादा शिपमेंट ही नहीं हुआ है। ये बात सही है कि जीरे के जो प्राइस शुरुआत में बहुत ऊंचे हो गए थे, यानी दिसंबर से ही ये बातें शुरू हो चुकी थी और 31 दिसंबर को हमने देखा कि जीरे ने एक तेजी का दौर जो शुरू हुआ था वो अभी तक रुका नहीं है। ऊंचे प्राइस पर दो बातें आती है, एक तो डिमांड कमजोर पड़ती है, चाहे वो एक्सपोर्ट की हो और चाहे डोमेस्टिक हो, और दूसरी बात है कि इसमें मिक्सिंग भी बढ़ती है। मतलब यानी दूसरे जो है सौंफ या सुवा या कई ऐसी चीजें आती है जो मिस्र से भी आती है, उन सब की जो मिक्सिंग होती है उससे क्या होगा कि जीरे का वास्तविक उत्पादन कम था, लेकिन मिक्सिंग के जरिए जो जीरे की प्रोडक्शन बढ़ता है वो फिर खपत में जाने लग जाता है और उसमें लोगों को सही जीरा नहीं मिल पाता है। ये बात बिल्कुल सही है। तो ऊंचे प्राइस पर देखिए कोई भी चीज हो उसकी डिमांड सीमित हो जाती है, क्योंकि जीरा खाना उतना अनिवार्य नहीं है जितना उसके लिए किसी भी व्यक्ति के लिए नमक, आटा या दालें खाना अनिवार्य होता है। दीपाली जी, ठीक है, तो ये आपको राय मिली है जीरे पर सप्लाई किस तरीके की है, मांग पर क्या असर हो रहा है और भाव किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं। शुक्रिया अरविंद जी और कमल जी, आप दोनों का ही अपने व्यूज रखने के लिए। मनोज कुमार जैन भी हमारे साथ मौजूद है। मनोज जी, पहले तो इस पर जीरे पर अपने कमेंट्स दीजिए और साथ ही अपनी टॉपिक्स भी बताइए। नमस्कार दीपाली जी, बिल्कुल जैसा कि दोनों जानकार बता रहे थे कि यहाँ पे जो क्रॉप है वो इस साल कम है। हालांकि यहाँ पे एक्सपोर्ट में अभी उतनी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन आने वाले समय में यहाँ पे डिमांड जो है वो सुधर सकती है। तो अभी मोमेंटम जो यहाँ पे पॉजिटिव हुआ है जीरा में, वो आगे कंटिन्यू हो सकता है। इमीडिएटली यहाँ पे 265 मतलब 26,500 तक के जो लेवल्स है वो आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। तो अभी मोमेंटम पॉजिटिव है। यहाँ अगर कोई भी गिरावट आए तो बाइंग की रणनीति ही रख के चलना चाहिए। हमारा मानना है कि 22,200 अभी यहाँ अच्छे सपोर्ट है, तो गिरावट में कहीं भी 22,200 300 के आसपास भाव आए तो बाइंग करके चलना चाहिए। नीचे में 21,700 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। शॉर्ट टर्म के जो लक्ष्य हैं वो 23,800 तक रहेंगे और थोड़ी लंबी अवधि की अगर बात करें तो 26,500 ये लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर टॉप पिक की बात करें तो हमारी जो पिक है वो मसाला कॉम्प्लेक्स में से ही धनिया में रहेगी। आज यहाँ 6% के ऊपरी सर्किट हमने लगते हुए देखे और 2 दिन में अच्छी तेजी देखने को मिली है। यहाँ भी अगर थोड़ा डिप मिलता है 12,300-400 तो वो फिर बाइंग के लिहाज से अच्छे लेवल होंगे। 11,800 का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 13,200 तक के लक्ष्य रखें। वहीं ग्वारसीड अप्रैल वायदा में 6,520 के लेवल पे बाइंग करके चलना चाहिए। ऊपर में 6,670 तक के लक्ष्य रखें। 6,400 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। ठीक है, तो एक ग्वार पैक पर आपको स्ट्रैटेजी मिली है, जीरा कोरिएंडर पर आपको स्ट्रैटेजी मिली है। पूरे स्पाइसेस के पैक में एक तेजी तो हमने देखी ही है। अब आपके सवालों करते हैं शामिल। मनोज कुमार जैन और प्रियंका उपाध्याय हमारे साथ बने हुए हैं। पहले कॉलर रामनिवास ग्वालियर से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रामनिवास जी, गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका। वेरी गुड इवनिंग मैम। 6645 रेट पे एक लॉट खरीदा है सिल्वर माइक का, तो इसको होल्ड करें या अभी बेचते हैं? ओके, 66,450 पर आपने खरीदा। आपके भाव के आसपास ही है फिलहाल तो चांदी। पूछ लेते हैं प्रियंक, क्या करना चाहिए इनको सिल्वर में? देखिए, अभी जो करंट लेवल्स पे उन्होंने बाइंग पोजीशन बनाई है तो मैं कहूंगा कि एक लोअर रेंज सपोर्ट जोन्स है चांदी के लिए अराउंड 66,000 से लेकर 65,700। तो ये जब तक सपोर्ट्स होल्ड होते हैं
तो एक एक्सपेक्टेशन है कि एक बार फिर से हम 67,000 67,200 के आसपास तक का एक पुल बैक देखें। मोटा मोटी चांदी और गोल्ड दोनों ही अभी एक कंसोलिडेशन फेज में है, पर इनकी खरीदारी निचले के लेवल्स से है, तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा कि होल्ड कर सकते हैं और 67,000 67,200 के आसपास वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल हमें भेजा है सुरेंद्र ने सिरसा से। सुरेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो सुरेंद्र जी सवाल पूछिए अपना। ये अपने एक तो वीट है जी 100 क्विंटल हाजिर में पड़ा है, बेचे या रखें? मनोज जी वीट है इनके पास 100 क्विंटल, ये एक ट्रेडर हैं, भाव इनका 2000 का है, बताइए क्या करना है। होल्ड करके चल सकती है, क्योंकि हमने ऊपरी लेवल से यहाँ मुनाफा वसूली आते हुए देखी थी, लेकिन जो रशिया यूक्रेन के बीच अभी तनाव जारी है, ऐसे में यहाँ पे जो भारतीय वीट की जो डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में वो मजबूत होती हुई दिखी है, तो आगे यहाँ पे जो रुझान है वो पॉजिटिव ही प्रतीत होता है, तो अभी यहाँ अपनी पोजीशन को होल्ड चल सकता है। ठीक है, अगला एसएमएस हमें मिला है आत्माराम का जलना महाराष्ट्र से। नेचुरल गैस पर इनका सवाल है, 2 लॉट खरीदे हुए हैं 437 के भाव पर, और नेचुरल गैस तो इनके भाव से ऑलरेडी ऊपर है। प्रियंक ने खरीदारी की कॉल भी दी है, तो डेफिनेटली होल्ड करें प्रियंक नेचुरल गैस को। डेफिनेटली वो होल्ड कर सकते हैं ये काउंटर पे, और 448 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ऑन द लोअर लेवल्स मेरे हिसाब से 420 उनका एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहना चाहिए। ठीक है, अभिषेक हैं हमारे साथ आप फोन लाइन पर पलामू झारखंड से। अभिषेक जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। हाँ मैम, मैं जीरा का पोजीशन लेना चाह रहा हूँ। ओके, आप खरीदना चाहते हैं? हाँ मैम, जीरा अभी परचेज करना चाहता हूँ। मनोज जी बताइए क्या करना है। जीरा ऑलरेडी रिकॉर्ड 100 रुपए है, रिकॉर्ड 100 रुपए एंट्री लेना कितना वाजिब है, क्या सजेशन है आपका? नहीं, मेरा मानना है कि इनको थोड़ा डिप का वेट करना चाहिए। अभी हमने पिछले 2-3 सेशन में यहाँ पे अच्छी मजबूती ओवरऑल स्पाइसेस पैक में आते हुए देखी है, तो यहाँ थोड़े डिप का वेट करें। कहीं भी 22,500 22,300 की रेंज में मिले तो वहां पे फ्रेश एंट्री करें। वर्तमान लेवल से एक बार फ्रेश एंट्री को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, सचिन तिवारी हैं मुंबई से, इन्होंने ट्विटर पे सवाल भेजा है। निकल के 2 लॉट इन्होंने सेल किए हुए 2744 पर, 2500 के आसपास ट्रेड हो रहा है फिलहाल निकल, तो इनको फायदा हो रहा होगा क्योंकि इनकी बिकवाली की पोजीशंस हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट लेना है या फिर होल्ड करें, क्या सजेशन है आपका प्रियंक? देखिए, हमने देखा है कि निकल में जो प्रॉब्लम्स हुए थे उसकी वजह से काउंटर में वोलेटिलिटी काफी कम हो चुकी है। स्प्रेड्स भी अगर आप देखोगे तो अभी 2450 2540 के बिडास चल रहे हैं। उन्होंने अगर हायर लेवल से शॉर्ट किया है तो मेरे हिसाब से एक बार काउंटर में से प्रॉफिट ले लेना चाहिए, क्योंकि फिर से जब ये वॉल्यूम आएगा तब भी इसमें एक्टिव ट्रेडिंग पार्टिसिपेशन दिखेगा ट्रेडर्स। तो मेरे हिसाब से जो शॉर्ट बनाई है पोजीशंस हायर लेवल्स की, डेफिनेटली यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं एसएमएस के जरिए। शंभू ने सीकर राजस्थान से एक सवाल भेजा है व्हाट्सएप पर। ग्वार सीड में इनकी पोजीशन है, इनफैक्ट ये किसान है मनोज जी, इनके पास 500 बोरी ग्वार सीड पड़ा हुआ है, जानना चाहते हैं इस होल्डिंग को निकाल दें या रखें? मेरा मानना है कि यहाँ पे जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव प्रतीत होता है। अभी पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। 50% पोजीशन इनको 7,000 से 7,200 की रेंज में निकालना चाहिए। वहीं रिमेनिंग 50% को इनको लगभग 5 से 6 महीने की होल्डिंग बना के चलना चाहिए। कहीं भी 7,800 8,000 के आसपास आए तो वहां पे फिर बची हुई पोजीशन निकाले। अभी जिस तरह से यूएस में फ्रेश ड्रिलिंग की खबरों का जो अपडेट निकल कर आ रहा है, तो आने वाले समय में फिर एक बार यहाँ पे जो डिमांड है ग्वार गम की वो बढ़ेगी, तो वो कहीं ना सीड की कीमतों को सपोर्ट करेगी। कच्चे तेल की कीमतें भी $100 प्रति बैरल के ऊपर बनी हुई है, तो यहाँ पे जो संभावना है वो पॉजिटिव प्रतीत होती है ग्वार सीड के लिए। तो अपनी लॉन्ग की पोजीशन में बने रहें। 50% 7,200 और रिमेनिंग 50% 7,800 के आसपास पोजीशन में प्रॉफिट बुक करें। फेसबुक के जरिए दुष्यंत ने सवाल भेजा है कानपुर से। जिंक पर इनका सवाल है, 4 लॉट बाय किए हुए 342 पर, 355 के आसपास हो रहा है ट्रेड, तो फायदे की पोजीशन होल्ड करें या कोई और व्यू प्रियंक?
अगर 4 लॉट है उनके पास तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा कि 355 के आसपास 50% अपनी पोजीशन बुक किया जा सकता है और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए अराउंड 348 का, जो वो इन द मनी में ही कटेंगे। तो 348 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ रिमेनिंग 2 लॉट्स पोजीशन होल्ड किया जा सकता है फॉर टारगेट्स ऑफ अराउंड 358 360। ठीक है, अगला सवाल हमें शमशेर ने भेजा है पालनपुर गुजरात से। व्हाट्सएप के जरिए इनका सवाल आया है, कैस्टर पर इनकी क्वेरी है। 1200 क्विंटल कैस्टर इनके पास पड़ा है, ये किसान है। तो बताइए मनोज जी, इस होल्डिंग को रखें कैस्टर 1200 क्विंटल की पोजीशन? 50% वर्तमान लेवल्स पे यहाँ पे मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि काफी समय से कीमतें 7400 के ऊपर निकलने में थोड़ी रेजिस्ट हो रही है। तो 50% वर्तमान लेवल पे निकाल दे, उसके बाद यहाँ पे अगर ऊपर में 7500 600 के लेवल्स मिले तो फिर बची हुई पोजीशन को वहां निकाल सकते हैं। लेकिन वर्तमान लेवल यहाँ 7300 के आसपास चल रहे हैं, यहाँ पे एक बार 50% की पोजीशन में एग्जिट कर लेना चाहिए। तो 50% होल्डिंग इन स्तरों पर निकाल दें, बाकी को रखें होल्ड। ये स्ट्रैटेजी आपको बताई है मनोज जी ने। चलिए इसी के साथ शो को समेटने का वक्त है। शुक्रिया मनोज जी और प्रियंका, आप दोनों का ही, सभी कॉलर्स की क्वेरीज को आंसर करने के लिए। तो इसी के साथ इस शो में तो इतना ही, लेकिन खबरों लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज के साथ रहिए। नमस्कार।